राम राम जी, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दिन है आज संडे का और आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप कि मेरा संडे कैसा रहा और लास्ट में मैं बताऊंगी आपको कि एस्टेट क्लियर होने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप भी चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए तो जो आपने सोचा है ना उसे बस कर दिखाइए, किसी की मत सोचिए, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और जो आपने सोचा है ना एक दिन आप उसे पूरा कर ही लेंगे। मैडम, और यहाँ पे मैडम लगा के बैठी हेयर बैंड। निशो क्या? अरे और ये है मिशिका की फ्रेंड और ये है मिशिका, आपकी दोस्त आई है। हाँ? बू है, बू इधर देखो। बू ओ अरे बाप रे, बू है। उरे बाप रे, और ये है प्यारी सी कैट। बेटे को खिलाते टाइम मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब हम फूकने की पुंगी बजाते हुए घूमते थे। कभी मेला भरता था तब हमें पुंगी मिलती थी तो हम लोग फूकने की पुंगी बना लेते थे और यही मैं उसको बना के दिखा रही थी कि देख हम ऐसे बजाते थे। और इसको देखना उसको काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा था और उसको मजा भी आ रहा था सुनने को। थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना फिर ये भी पक्का ट्राई करेगी। वो कह रही थी मम्मा प्लीज बजाओ, मम्मा प्लीज बजाओ। और मैं हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एस्टेट क्लियर होने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज हुए। सबसे पहला चेंज तो यही है कि मतलब मेरे अंदर आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मैं स्टेट क्लियर कर सकती हूँ तो मैं आगे जो वैकेंसी आएंगी वो भी क्लियर कर सकती हूँ। मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ ट्रस्ट होता है ना, वो मेरा बिल्ड हो गया। वरना अब तक जब भी कोई एग्जाम देती थी तो एक डाउट सा रहता था मन में कि यार तेरे बस की है ही नहीं, तू कर ही नहीं सकती। लेकिन अब जब फाइनली मैंने स्टेट क्लियर कर दिया है तो खुद पे भरोसा हो गया है कि अगर सही डायरेक्शन में मैं मेहनत करूं तो CTET, HTET जैसे जो टीचिंग एग्जाम है या फिर जो और इस लेवल के एग्जाम है वो मैं क्लियर कर सकती हूँ। और नंबर 2 ये है कि लोगों का नजरिया, जो लोगों का नजरिया है ना वो पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। मतलब पहले लोग ऐसे कहते थे कि ये ना काम से बचने के लिए बुक्स लेके बैठती है, सारे दिन तो पढ़ती रहती है, आज तक तो कोई टेस्ट क्लियर हुआ नहीं। उन लोगों की बोलती ना अब सीरियसली बंद हो चुकी है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपको ताना मारे तो उसको डायरेक्ट जवाब मत दो, अपने एक्शंस ऐसे करो कि सामने वाला खुद चुप हो जाए। तो वही मैंने किया, मैंने अपने कर्म की और फाइनली मेरे को रिजल्ट मिला। और उस रिजल्ट के चलते लोगों के मुंह ऑटोमेटिक बंद हो गए, मेरे को रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रिजल्ट ने अपने आप रिप्लाई दे दिया। तो लोगों का नजरिया चेंज हो चुका है। और नंबर 3 पे है वो प्राउड जो मैंने अपने मम्मी पापा की आंखों में देखा, जो अपनी सासू माँ की आंखों में देखा और जो अपने पति की आंखों में देखा, वो प्राउड ना अलग ही लेवल का था। मानती हूँ ये कोई जॉब के लिए एग्जाम नहीं था, सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम था। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में छोटी मोटी अचीवमेंट्स अचीव करते हो ना तो धीरे धीरे ही मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है और आप एक दिन जो सोच भी नहीं सकते ना लोग ही कि ये बंदी वो कर सकती है, आप वो कर जाते हो। जरूरत है बस कंटिन्यूटी की और सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने की। तो इस बार यही हुआ, मैंने सही डायरेक्शन में किया काम, कंटिन्यूटी बनाए रखी। बेशक दिन में मैं 1 या 2 घंटा ही मैनेज कर पाती थी लेकिन मैं एक भी दिन मिस नहीं किया, मैंने रोज पढ़ाई करी है। तो अब जब मैं वो प्राउड उनकी आंखों में देखती हूँ ना तो हाँ मेरे को लगता है कि हाँ जिंदगी में कुछ तो फोड़ा है मैंने। नंबर 4 मेरे बच्चे ऐसे कहते थे मम्मा आप हमें कम टाइम दे रही हो, हर टाइम पढ़ती रहती हो। तो अब उन्हें भी ये कहने का मौका मिल गया कि हाँ हमारी मम्मा पढ़ती थी तो वो कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ती थी, हमारे एक बेटर फ्यूचर के लिए पढ़ती थी
और अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी पढ़ाई को उनके साथ मैनेज करके ना सही किया। क्योंकि यार उस लाइफ का क्या ही फायदा कि आप अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट ना कर पाओ कि हमारी मम्मी भी घर मैनेज करते हुए, हाउस वाइफ होते हुए, मतलब ससुराल में रहते हुए अगर एग्जाम क्लियर कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। तो बस इन्हीं छोटी मोटी दिक्कतों का सामना किया मैंने, कंटिन्यूटी बनाई रखी और सही डायरेक्शन में मैं चली। उसके लिए आपको सही गाइडेंस होनी चाहिए, तभी आपको एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो वही मैंने किया। और अभी मेरी बेटी जस्ट 9 मंथ्स की है, तो उसको मैनेज करना उसके साथ। और अभी जैसे जो हमारा एस्टेट होता है ना, उस टाइम शादी का सीजन कुछ ऐसा रहता है। एक तो शादियों का सीजन, फेस्टिवल सीजन, करवा चौथ, दिवाली, मतलब कितना बिजी वाला मंथ था। लेकिन सिर्फ कंटिन्यूटी और सही डायरेक्शन की वजह से मेरा हो गया क्लियर, और आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। एंड नाउ I have built a confidence that I can clear such exams of Group B very easily. अब आप इसको और कॉन्फिडेंस कहो चाहे कुछ कहो, लेकिन हाँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ खुद पे। हाँ तो जी, यही चेंजेस थे मेरी जिंदगी में जो हुए हैं स्टेट क्लियर करने के बाद। और अभी अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि कैसे मैंने अपने बच्चों के साथ, अपनी 9 महीने की बेटी के साथ ससुराल में रहते हुए कैसे मैंने प्रिपेयर किया और कैसे स्टेट क्लियर किया, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि आपका कौन सा लेवल क्लियर हुआ है और किस सब्जेक्ट से क्लियर हुआ है, तो मैं बता दूं मेरा एस्टेट लेवल 2 मैथमेटिक्स से क्लियर हुआ है। और अभी नेक्स्ट ईयर में सोच रही हूँ कि साइंस से भी क्लियर कर लूँ, क्योंकि अपने हरियाणा का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी वैकेंसी निकाल दे। तो अभी मैथ्स का तो मिल चुका है मेरे को सर्टिफिकेट, और अब मैं सोच रही हूँ कि साइंस का और ले लूँ। क्या पता किस्मत कहाँ ले जाए, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। तो अभी कर्म करेंगे, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।